आज हम आपको परसेंटेज पढ़ाने वाले हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ टैलेंट पर। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता, और परसेंटेज का मैं आज बेसिक पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि पूरी क्लास जो होगी आज छोटी ही होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, बट पूरी परसेंटेज की होगी। बट बेसिक पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। बेसिक क्या होता है तो बेसिक जानने की कोशिश करो। यहाँ पे मतलब परसेंटेज वर्ड में ही परसेंटेज की जो डेफिनेशन है वो छुपी हुई है। परसेंटेज वर्ड में ही परसेंटेज की डेफिनेशन छुपी हुई है। जैसे कि अगर मैं हिंदी वर्ड की बात करता हूँ प्रतिशतता, तो प्रति का जो मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का जो मतलब होता है प्रत्येक। और जो ये है सत, ये जो वर्ड है ये सत, या हम बोल सकते हैं सतता। तो ये जो सत वर्ड है उसका जो मतलब है वो 100 से है, 100 से है। इसका जो मतलब है वो 100 से है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रतिशतता में प्रत्येक छुपा हुआ है और 100 छुपा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100 के, हम बोल सकते हैं प्रत्येक 100 से तुलना करना। मतलब किसी संख्या की 100 के रेस्पेक्ट में तुलना करना, या 100 के संदर्भ में तुलना करना। कोई भी वैल्यू है, कोई भी मान है, कोई भी संख्या है, उसकी 100 के रेस्पेक्ट में तुलना करना ही प्रतिशतता कहलाता है। तो यहां से भी निकालने की कोशिश करें तो पर का मतलब होता है प्रति, पर का मतलब होता है प्रति एक, और सेंट का मतलब होता है 100। तो प्रति एक संख्या की, प्रति एक वैल्यू की 100 के रेस्पेक्ट में तुलना करना, या 100 के संदर्भ में प्रत्येक संख्या को देखना ही प्रतिशतता कहलाता है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। इसका बेसिक दो पॉइंट इसमें बनते हैं, पहला बनता है परसेंटेज, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, और दूसरा बनता है फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। दूसरा जो पॉइंट बनेगा मेरा, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन 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 इनटू इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये जो है परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, इसको पहले पढ़ाने वाला हूं। ये क्या चीज है? व्हाट इज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो हेडिंग डालता हूं परसेंटेज इनटू इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ये है क्या? इसका मतलब ये है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। तो हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, एक दो एग्जांपल से क्लैरिफाई करता हूं। सपोज करो मैंने यहाँ 50% लिखा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल 75% लिखा। दो एग्जाम्पल से चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये एग्जाम्पल है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये 50% है, इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, 50 तो एज इट इज आएगा, 50 एज इट इज आएगा। इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो परसेंट को हटाने के लिए अपॉन में 100 लगाते हैं। परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन में 100 लगाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक जीरो से एक जीरो गया मेरा, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10। मैं बोल सकता हूं कि 1/2 आया मेरा फ्रैक्शन। जो मैं बोल सकता हूँ 50% की जो वैल्यू आई वो 1/2 आई। किसमें आई है? फ्रैक्शन में आई। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज को पी/क्यू की फॉर्म में लिखना। पी/क्यू मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना, वही हमारा फ्रैक्शन होता है, मतलब भिन्न में लिखना। ये 75% है, 75% को भी तो लिखोगे। अब 75%, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो मैं 75 को एज इट इज लिखूंगा, 75 अपॉन में परसेंट को हटाऊंगा, बट्टे में 100 लगाऊंगा, 5 से काटेंगे 15 पंजे 75, और 5 से काटेंगे 20 बार, 20 पंजे 100 होता है ये। अब इधर बचा 15 बट्टे 20, फिर 5 से काटो, 5 किया 15 और 5 चौके 20, कितना आया 3/4। तो ये फ्रैक्शन में आया कि हम बोल सकते हैं 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनी वो 3/4 बनी। कितनी बनी? 3/4 बनी। आगे चलता हूँ, एक दो एग्जांपल और लेता हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने यहाँ पे ये सीखा कि 50% है, उसको मैं फ्रैक्शन में
कैसे लाया, 1/2 की फॉर्म में कैसे रखा मैंने 50% को। तो हमने क्या करा कि जो 50 है ना उसको 100 से भाग दिया, 100 को अपॉन में रखे क्या करा, भाग दिया 100 से। तो हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। ये है हमारा सूत्र। ये है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज करो मैंने लिया 20%, मैंने लिया 20% मैंने लिया 20%, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा इधर ले लेते हैं, मैंने लिया 30%, मैंने लिया 30%। ठीक है, 20% का क्या होगा, 20 को मैं एज इट लिखूंगा, परसेंट को हटाऊंगा बट्टे में 100 लगाऊंगा, परसेंट को हटाऊंगा बट्टे में 100 लगाऊंगा, परसेंट का साइन हटते ही बट्टे में 100 आ जाता है। अब मैं काटूंगा 20 एकम 20, 20 पंजे 100, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1/5, 1/5 आई। ऐसे ही 30% को देखो तो 30 को मैं एज इट लिखूंगा, परसेंट को हटाने के लिए अपॉन में 100, अपॉन में 100। तो मैं क्या बोलूंगा, एक जीरो से एक जीरो गया तो ऊपर बचा 3, नीचे बचा 10, तो मैं बोल सकता हूँ 3/10 आया। तो 30% की वैल्यू जो आई 3/10 आई। तो इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि हाउ टू परसेंट इंटू फ्रैक्शन। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। डिवाइडेड बाई 100 का मतलब होता है कि अपॉन में 100 रखते हैं और जो चीजें ऊपर नीचे कट रही होती है उनको काट देते हैं। ठीक है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाता है, और पी बाई क्यू का मतलब ही होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाना। ठीक है, अब मैं दूसरा चलता हूं, इसको मिटाने के बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। ठीक है, तो फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज क्या होता है, दूसरा लिखते हैं फ्रैक्शन, दूसरा आइए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इंटू इंटू परसेंटेज, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब उल्टा करना है, उसका अपोजिट करना है जो अभी बताया था मैंने, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। मतलब परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में बदल रहा था, बट अब इसका अपोजिट कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलूंगा। अब क्या करूंगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलूंगा। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो मैंने लिखा 1/1। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा मैं लेता हूं, दूसरा मैं लेता हूं 1/2, 1/2। तीसरा मैं लेता हूं 1/3, 1/3। ये सभी के सभी परसेंटेज है, मतलब सभी के सभी फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में मुझे बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए करते क्या है हम, मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, मतलब 100% का साइन लगाते हैं, गुणा में 100 लिखते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 100%, मतलब 100 से गुणा करते हैं, परसेंट का साइन लगाते हैं, 100% से गुणा करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एक से मैं 100 को काटूंगा भाई, मेरा 100 ही बाहर जाएगा, और 100 का गुणा एक में करूंगा तो 100 बचा, और परसेंट का साइन, परसेंट का साइन। तो 1/1 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो 100% होगा, 100% आया, 100% होगी। अब देखो 1/2 है, इसको भी गुणा करूंगा 100% से, इसको भी गुणा करेंगे 100% से। तो मैं 2 से 100 को काटूंगा तो 50 बार जाएगा, 50 का गुणा एक में करेंगे तो सीधी सी बात है कि 50% आया, परसेंट हटता नहीं। ठीक है, क्योंकि परसेंट में तो चेंज ही कर रहा है। 1/3 है, इसका गुणा भी हम 100 में करेंगे 100% से। तो ये ऊपर 100 का गुणा एक में करेंगे तो 100 बन गया, और बट्टे में आ गया 3, बट्टे में आ गया 3। परसेंट अभी परसेंट ही है, परसेंट अभी परसेंट ही है। तो चाहो तो 100/3 लिखो, या चाहो तो इसको, या चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 3 का भाग 100 में देके। तो 3 का भाग 100 में देंगे, 3 का भाग 100 में देंगे, इसका मतलब ये है कि ये Q है और ये P है, मतलब ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर है। और डिनोमिनेटर को हम डिवीजर मान लेते हैं, और जो न्यूमिनेटर है उसको डिविडेंड मान लेते हैं। तो डिविडेंड यहाँ 100 को यहाँ रखेंगे, 3 का भाग 10 में, मतलब 3 का भाग अब 10 में देना है, तो 3 तिया 9, 10 से 9 गया, 1 बचा, उतार लिया 0, 0 उतार लेंगे, और फिर क्या करेंगे, 3 तिया 9, फिर 10 से 9 गया, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा के एक 0 लगा लेंगे यहाँ पे, फिर 3 तिया 9, और फिर ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो ये आ गया 33.33%। ठीक है, तो 33.33% भी मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ, मैं इसको 30.33% भी लिख सकता हूँ। आगे मिटाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये क्या बोला कि फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज मैं क्या करता हूँ, हाउ टू फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज।
तो परसेंटेज में फ्रैक्शन को बदलने के लिए हम मल्टीप्लाइड बाई 100% करते हैं, और परसेंटेज से यदि फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। ये बात याद रखनी है, बस ये इसका बेसिक है। और आगे मैं बताता हूँ टेबल, जो टेबल होती है कि 1/1 से लेकर के 1/20 तक इंपोर्टेंट मानी जाती है, उसको यदि याद कर लेते हैं तो क्या बन जाती है, बहुत सारी चीजें। इससे परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज रीड कहा जाता है, ठीक है, बैकबोन कहा जाता है अरिथमेटिक की। तो ये जो परसेंटेज है, ये अगर डिटेल में हमने कर लिया, अच्छा इसका बेसिक समझ लिया, तो आज फर्स्ट क्लास मैंने इसी वजह से परसेंटेज की रखी है। जो बेसिक है ना, इसका जो बेसिक है परसेंटेज का, वो सारा क्लियर हो जाएगा आज। तो इसको मिटाते हैं, परसेंटेज का बेसिक करने के बाद सारे चैप्टर इसी से रिलेटेड होते हैं, और इनका कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है परसेंटेज वैल्यूज का। तो इसको मिटाने वाला हूं। ये मैंने बेसिक करा दिया, ये मैंने बेसिक करा दिया, ये प्रतिशतता का ये बेसिक मैंने करा चुका हूं, ठीक है। इसको पूरा मिटा देते हैं। आगे चलते हैं। अब कुछ वैल्यूज देखनी है, एक टेबल देखनी है, जो टेबल क्लैरिफाई हो जाएगी कि 1/1 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 की वैल्यू क्या होती है, ऐसे ही 1/20 तक देखते हैं, ठीक है। बेसिकली 1/10 और 1 कुछ वैल्यूज 1/10 तक इंपोर्टेंट होती है वैसे तो, और 1/20 तक कोई कोई वैल्यू होती है, उसको देखना होता है। मैंने कहा 1/1, मैंने कहा 1/1, दूसरा मैंने कहा 1/2, थर्ड मैंने कहा 1/3, फोर्थ मैंने कहा 1/4 एंड फिफ्थ 1/5, ठीक है। ये वैल्यू है, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई 100%, अभी अभी बता के आया हूँ। यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई 100%, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई 100%, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक। और यहाँ पे भी करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये तो सीधा है कि ये 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 बन जाएगा, 100/1, 1 का 100 से भाग देंगे, 100 बार ही जाएगा, तो ये तो 100% ही बना, ठीक है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चीजों को बदल रहा हूँ, तो ये 100% बना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 एकम 100, ऊपर 100 का गुणा 1 में करेंगे, 100 एकम 100 और बट्टे 2 हो जाएगा, और 2 से 100 को काटेंगे तो ये 50 टाइम्स जाएगा, 50 टाइम्स जाएगा, तो ये परसेंटेज का साइन ही रहता है, तो 50% बनेगा। 3 से ये 100 को काटूंगा, अभी अभी बता के आया हूँ। चाहूँ तो 33.33 लिखो, 33.33% लिखो, और ऐसे भी लिख सकते हो उसको 33 होल 1/3 भी लिख सकते हो, 33 होल 1/3%, ठीक है। मतलब 33 होल, ये होल नंबर है, 1/3 भी लिख सकते हो। 1/4 क्या होगा, 4 से 100 को काटेंगे 25 टाइम्स, तो 25 से कम 25 हम लिख सकते हैं, 25% बनेगा। और 1/5 जो है 5 से 100 को काटेंगे 20 टाइम्स, तो ये बनेगा 20%, ठीक है। अब मैं 1/5 तक आ चुका हूँ। उसके बाद इस टेबल को उतारते रहना। ये जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल के थ्रू ही हम, अगर ये है हमारी टेबल है 1/1, 1/2, 1/3, ऐसे याद करेंगे तो इसका अपोजिट ऑर्डर भी हमें याद रहता है। जब हमें पता है कि 1/3 की वैल्यू जो होती है परसेंटेज में, वो 33.33% होती है, या मैं बोल सकता हूँ 33 होल 1/3% होती है। तो अगर ये वैल्यू कहीं पे भी आ जाती है तो हमें ये पता रहता है कि ये जो 33 1/3% है, 33 होल 1/3% है, ये कितने का मान है फ्रैक्शन में, तो 1/3 का मान है। 1/4 किसका मान है, 25% का मान है। तो ऐसे हम इधर से ये वाली निकाल सकते हैं, इससे ये वाली भी निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। 1/5 तक मैं करा चुका था, अभी अभी 1/5 तक करा चुका था। अब आएगा 1/6, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/10, ठीक। इसको किस में बदलने वाले हैं, परसेंटेज में बदलने वाले हैं, तो वही मल्टीप्लाइड बाई 100% करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100%, क्योंकि सबको मुझे परसेंटेज में बदलना है, सबको मुझे परसेंटेज में बदलना है। मल्टीप्लाइड बाई 100%, मल्टीप्लाइड बाई 100%, यहाँ पे भी वही मल्टीप्लाइड बाई 100%, इज इक्वल टू, सब पे इक्वल टू लगा दो। इक्वल टू लगाने के बाद हम सॉल्व करते हैं कि ये क्या बन गया, 100 का गुणा 1 में करेंगे, 100 एकम 100 बट्टे में 6, लेकिन ये अभी भी परसेंटेज में ही है, तो इसका मतलब है कि 6 का भाग 100 में दो,
6 का भाग 100 में देंगे हम तो क्या बोलेंगे, 6 एकम 6, वन टाइम गया। इधर 4 बचा होगा, 6 बन जा 6, एक बार गया है तो इधर 4 बचा होगा, 4 ये यहाँ पे आ जाएगा, 40 बन जाएगा। फिर क्या बनेगा, 6 6 36, 6 6 36, 4 ऊपर बचा होगा, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर जाता है। और किससे कर रहे थे हम, 6 से कर रहे थे, 6 से ही तो कर रहे थे, तो डिवीजन हमेशा नीचे ही आता है, जिससे हम कर रहे होते हैं डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो देखो ये बना 16 सही 4/6, मतलब 16 होल 4/6। इसको मैं काट भी सकता हूँ, 2 बन जा 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, क्योंकि 2 से दोनों कट रहे हैं आपस में। तो ये क्या बना, 16 सही 16 होल 2/3%। ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, 16 होल 2/3%, मतलब 16 होल 2/3%। अब ये 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 100% है, मतलब 1/7 की वैल्यू निकालनी है मुझे परसेंटेज में। तो मैं क्या बोलूंगा, वही बन जाएगा 100/7 परसेंटेज में है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 का 100 में भाग दो, 7 का 100 में भाग दो तो 7 एकम 7 वन टाइम गया, 7 एकम 7 वन टाइम गया। इधर 3 बचा 30 हो गया, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बचा होगा, 2 बचा होगा, ऊपर 2 बचा होगा। रिमाइंडर जो बचता है उसको ऊपर न्यूमरेटर मानते हैं। और किससे कर रहे थे, 7 से कर रहे थे। तो ये क्या बनेगा, 14 होल 2/7 परसेंटेज में आएगा। तो इसको क्या रखेंगे, 14 होल 2/7, 14 होल 2/7। यहाँ पे इसको 1/8 को 1/8 को परसेंटेज में कैसे रखेंगे, तो ये 100/8 बन गया, 100 एकम 100, 100/8, और बट्टे में कितना है 1, 100/8 बन गया ये। बट अभी भी परसेंटेज में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 का भाग 100 में दो, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, दो दो बचा, ये यहाँ पे आ जाएगा, 2 20 बनाएगा, 20 बनाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ऊपर बचा होगा 4, ऊपर बचा होगा रिमाइंडर में 4, क्योंकि 16 और 4 बीच होते हैं, तो 4 रिमाइंडर बचा। और यहाँ पे 8 हो गया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये जो होते हैं P/Q में जो भी चीजें होती हैं तो वो कट जाती है, अगर कोई भी कॉमन होता है तो ये आ गया 12 होल 1/2। इसका मतलब हो गया 12.5%। ये 1/8 की जो फ्रैक्शन 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू आई वो 12.5% आई। अब देखो 1/9 की क्या होगी, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 100/9%, 100/9%। इसका मतलब ये है कि 9 का भाग 100 में दो, इसका मतलब ये है कि 9 का भाग 100 में दो। और 9 का भाग यदि तुम 100 में दोगे तो हम क्या करेंगे, 9 एकम 9, एक बार गया, ये एक इसको दे देगा, मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर 9 एकम 9, यहाँ पे एक बचा, एक ये इसको देगा, 10 बन जाएगा। फिर 9 एकम 9, 11 हो गया, 9 एकम 9। फिर बचा क्या, एक बचा होगा रिमाइंडर में, और नीचे 9 है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 11 होल 1/9%। 11 सही 1/9%। 1/10% का मतलब क्या होगा, जो 1/10 है इसको हम परसेंटेज में रखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा, बट्टे में 10 है, और एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ये परसेंटेज में ही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये बन जाएगी वैल्यू 10%। तो 1/10 की जो 1/10 है जो फ्रैक्शन में है उसको परसेंटेज में लाते हैं तो वो 10% बन जाता है, 10% बन जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको मिटाने जा रहा हूं, मिटाने के बाद आगे चलते हैं। एक 1/10 तक हो चुका है। अब चलते हैं 1/11 पे, 1/11 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होती है, अगर ये याद कर लेते हैं तो। 1/11 पे चलते हैं, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 5 वैल्यू लेता हूँ, 1/20 तक कंप्लीट करा देंगे। 1/20 के बाद इतना नहीं रहेगा, वो इंपोर्टेंट माना जाता है 1/20 तक, 1/20 तक इंपोर्टेंट माना जाता है। तो 1/11 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये है मल्टीप्लाइड बाई 100% करेंगे। क्यों, 100% से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, परसेंटेज में वैल्यू आती है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आती है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 मान लेंगे, इसको 100 मान लेंगे, 100 का गुणा 1 में करेंगे 100 बन जाएगा, बट्टे में 11। इसका मतलब ये हुआ, अभी भी ये परसेंटेज में ही है, हटा नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, 11 का भाग 100 में लेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 11 निम्मा 99, मतलब 11 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 11 निम्मे 99। बचा कितना होगा, ऊपर एक बचा होगा 99 और एक 100 होता है, रिमाइंडर में एक बचा होगा और नीचे 11 है, तो इसको परसेंट मान लेंगे, तो 9 होल 1/11%। तो 1/11 की जो परसेंटेज, 1/11 को परसेंटेज वैल्यू में रखेंगे, परसेंटेज में करेंगे चेंज, तो वो 9 होल 1/11 आएगा। 1/12 जो है
इसको भी परसेंटेज में बदलना है, 1/12 जो है इसको भी परसेंटेज में बदलना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 100% करेंगे, इक्वल टू सिंबल लगाएंगे इक्वल टू का। अब क्या करेंगे, ये 100 बन गया होगा, ऊपर 100 बन गया होगा, नीचे 12 बन गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 का भाग 100 में दो, तो कितनी बार जा रहा है, सीधा सीधा देख लो, 12 अट्ठे 96, ठीक है, 12 अट्ठे 96, ये परसेंटेज नहीं है, 12 अट्ठे 96, बचा कितना होगा, 4 रिमाइंडर में बचा होगा 96 और 4 100 होता है, और नीचे कितना है, 12 है, नीचे कितना है, 12 है, ठीक है, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 3 12 है, तो ये क्या आया, 8/1/3, ये 8/1/3% आ गया, ठीक है। तो 1/12 की जो फ्रैक्शन जो परसेंटेज वैल्यू आई वो 8/1/3% आई। 1/13 देख लो, 1/13 का मतलब क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100% करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में हर बार रखने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100% करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 100 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा 13, नीचे आ जाएगा 13, और ये परसेंटेज में है, इसको मुझे उसमें परसेंटेज में ही बदलना है, तो 13 का भाग मैं 100 में दूंगा, ठीक है। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 बार पूरा पूरा गया, 13 सत्ते 91, और बचा कितना होगा, ऊपर 9, 91 और 7, 91 और 9 100 होते हैं, 13 सत्ते 91, 7 बार गया, 9 बच्चे रिमाइंडर में, और नीचे 13 है, तो ये परसेंटेज आ गया 7 सही 9/13, मतलब 7/9/13%। 1/14 का क्या होगा, 1/14 को भी मल्टीप्लाई बाई 100% रखूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 100/14, 100/14 बनाएगा, और ये भी परसेंटेज लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 14 का भाग 100 में दो, तो 14 सत्ते 98, दो ऊपर बचा होगा रिमाइंडर में, रिमाइंडर ऊपर जाता है, न्यूमरेटर में जाता है, और ये कितना था 14, ये कितना था 14, तो 2 1 2, 2 7 14, तो ये क्या आ गया 7 1/7, 7 होल 1/7%, 7 होल 1/7%। 1/15 का क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100% लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100% लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब ये क्या बन चुका है, ऊपर 100 हो गया, नीचे 15 हो गया, और ये परसेंटेज में है, इसका मतलब ये होगा 15 का भाग 100 में पूरा पूरा दो, तो कितनी बार जा रहा है, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 6 टाइम्स गया, ऊपर 10 बचा होगा, और नीचे 15 है, रिमाइंडर में जो बचता है वो न्यूमरेटर में जाता है, तो 15 छिक्के 90, 6 बार पूरा पूरा गया, उसको होल बना देते हैं, और जो 10 ऊपर बचा वो रिमाइंडर है, और नीचे 15 से कर रहे थे हम, काट दो, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, तो ये आ गया 6 होल 2/3%, ये 1/15 तक मैं करा चुका हूँ। अब चलते हैं, 5 और रह गए, 1/20 तक कराते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं, 1/16, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, और 1/20, 1/20, सबको परसेंटेज में बदलना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 100% तो करना ही करना है, मल्टीप्लाइड बाई 100% तो करना ही करना है, तो लगा दो मल्टीप्लाइड बाई 100%, मल्टीप्लाई कर दो 100% से, ठीक है, इक्वल टू का सिंबल लगा रहे हैं हर जगह, इक्वल टू एंड इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा ऊपर 100 और नीचे 16, इसका मतलब ये हुआ, ये अभी परसेंटेज नहीं है, कि 100 का भाग हमें मतलब क्या करना है, 16 का भाग 100 में देना है, तो दो भाई, 16 सिक्के 96, 16 सिक्के 96, 6 बार पूरा पूरा गया, 4 ऊपर बचा होगा, और नीचे 16 बचा होगा, क्योंकि रिमाइंडर में जो बचता है वो ऊपर जाता है न्यूमरेटर में, और जिससे कर रहे हैं वो सेम रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 6 होल 1/4, 6 होल 1/4, ये परसेंटेज आ गया, 1/16 की वैल्यू आई। आगे चलते 1/17, 1/17, तो ये क्या होगा, ऊपर 100 बनेगा, ऊपर 100 बनेगा, ऊपर 100 बनेगा, और बट्टे में करेंगे 17, इसका मतलब ये परसेंटेज नहीं है, इसको बदलना है मुझे, इसको बदलना है, 17 से देना है 100 में भाग, 17 से भाग देना है 100 में, तो 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, तो छह बार ज्यादा चला जाएगा, तो 17 पंजे 85, 15 ऊपर बचा होगा और नीचे 17 होगा, तो ये परसेंटेज में आ चुका है 5 होल 15/17, 5 होल 15/17, क्योंकि 17 पंजे 85, 5 बार पूरा पूरा गया, 85 और 15 100 हो जाता है, तो 15 रिमाइंडर में बचाओ, नीचे 17 है, 15 रिमाइंडर में बचाओ, नीचे 17 है, और रिमाइंडर में हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे किससे छोटा होना चाहिए, डिवीजर से छोटा होना चाहिए हमेशा रिमाइंडर। अब देखो ये 1/18 है, मल्टीप्लाई बाई 100% है, तो ये 100 बन गया, और बट्टे में 18 हो गया, बट्टे में 18 हो गया, इसका मतलब ये है कि 18 का भाग 100 में देना है, तो 18 का भाग 100 में देना है,
तो 18 पंजे 90, 5 बार गया, 18 पंजे 90, ऊपर 10 बचा होगा और नीचे 18 है, तो काट दो, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, तो ये कितना आ गया 5 होल 5/9, 5 होल 5/9%, 5 होल 5/9%। अब ये क्या है, ये 1/19 है, तो इसको 100 मानेंगे ऊपर, क्योंकि वन का गुणा 100 में करेंगे तो 100, और बट्टे में 19% का परसेंट लगाएंगे, तो इसका मतलब है 19 का भाग 100 में देना है। तो 19 पंजे 95, 5 बार गया, 19 पंजे 95, ऊपर 5 बचा होगा, नीचे 19 है, नीचे 19 है, जिससे कर रहे होते हैं, मतलब जो जो डिविडेंड में होता है, इसका मतलब क्या है, जो उसमें होता है, ये क्या है, ये मेरा है क्यू, और क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, 19 है यहाँ पे, 19 है यहाँ, 18 है, तो ये कटने के बाद 9 हो गया, यहाँ पे ये 17 है, तो यहाँ पे 17 ही है, तो देखो ये 19 है ना, तो ये 19 ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 19 का भाग मैंने 5 में, 19 का भाग जो मैंने दिया, तो कितनी बार गया, पूरा पूरा 5 बार गया, 19 पंजे 95, 5 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आएगा, तो 95 5 100 होता है, तो 100/19 आ गया, नहीं आ गया पूरा। अब यहाँ पे देखो 1/20 है, ये 1/20 है, और गुणा 100%, गुणा करके 100% से परसेंटेज में रखने के लिए, तो ये क्या बन गया, 100/20 बन गया, 100/20 बन गया, अभी परसेंटेज नहीं है, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 20 का भाग 100 में देंगे तो 5% फ्रैक्शन वैल्यू इसकी आएगी, 5%, 5%। तो यहाँ तक ये टेबल थी 1/20 तक, बहुत अच्छे से याद रखने के लिए ये टेबल थी। आगे कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू बना के दिखाते हैं, कुछ वैल्यूज बड़ी होती है, उनको कैसे पहचानते हैं कि ये कितने परसेंट है। इसको मिटा रहा हूं, यहाँ पे देखो ये होगा 37.2%, ठीक है। इसको इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 37.2, इसको फ्रैक्शन में लिखना है मुझे, ये परसेंटेज में है, तो इसका फ्रैक्शन पता करने के लिए क्या करूंगा, मैं अभी अभी बता के आया था कि फ्रैक्शन में रखने के लिए ये परसेंट को मुझे हटाना होता है, परसेंट को हटाने के लिए डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। तो पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में, और सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए करते क्या है कि जो है डिनोमिनेटर इसका मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर में, तो 37 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 37 दूनी 74, और ये हो जाएगा एक 75, तो 75/2 है, परसेंटेज अभी है, ये हटा नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 75/2 हो गया, तो 75/2 रख दिया हमने, परसेंटेज को मुझे हटाना है, तो मैंने अभी अभी बताया था परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइडेड बाई 100 होता है, इसका मतलब क्या होगा कि नीचे 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, तो नीचे ये 2 भी है और 100 भी आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम 100 से काटेंगे इनको आपस में, 5 से काटेंगे, तो 15 पंजे 75 होता है, और इसको भी 5 से काटेंगे 20 बार, ठीक है, 5 दूनी 10, 0 का 0, तो ऊपर हो गया, ऊपर आ गया 15, और नीचे हो गया 20 दूनी 40, नीचे हो गया 20 दूनी 40, फिर 5 से काटेंगे, 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40, तो ये 3/8 की वैल्यू आ गई, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई, 3/8, 3/8। देखो ये कैसे आया, इसका मतलब ये क्या है, ये जो है 1/8 का 1/8 का 3 गुना है, मतलब 1/8 का मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 3/8 आ गया, मतलब 1/8 का 3 गुना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 की वैल्यू कितनी आई थी, 12.5%, और 12.5% का मतलब क्या होता था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 का गुणा 12 में करूंगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और मिक्स्ड को अभी अभी मैंने बताया सिंपल में चेंज करने के लिए होल नंबर का गुणा करता हूँ, उसमें होल नंबर का मैं गुणा करता हूँ जो नीचे वाली संख्या होती है, मतलब हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो 2 का गुणा मैं 12 में करूंगा, 12 दूनी 24, और इसको जोड़ लूंगा न्यूमिनेटर को, तो ये हो गया 25/2, 25/2 का मतलब है कि 2 से किसी भी संख्या में भाग दो वो संख्या आधी हो जाती है, तो इसको मैं 12.5 ऐसे भी लिख सकता हूँ, 12.5, 12.5, और इसका मतलब यही 1/8 का
1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 12.5 होती है। 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 12.5 होती है, और ये 12.5 का ये 3 गुना है, जस्ट 3 गुना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 12.5% होगी, और इसका गुणा मुझे 3 में करना है, इसका गुणा मुझे 3 से करना है। तो मैं क्या करूंगा, 3 से गुणा कर लो, 3 पंजे 15, 15 का 5, कैरी में 1, और 3 दूनी 6, और एक कैरी वाला 7, और 3 एकम 3, ये 3 आ गया। और यहाँ पे देखो ये एक संख्या से पहले पॉइंट लग रहा है, ये 7 था, एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दो, एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दो, और परसेंट का परसेंट लगा दो, आ गया ना 37.5%, पहले की तरह ही आ गया 37.5%। 37.5% बोलो या 37.5 ऐसे बोलो, बिल्कुल सिमिलर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर होगा। बिल्कुल सिमिलर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर होगा। तो ये कुछ बड़ी वैल्यूज है, कैसे निकालते हैं बड़ी वैल्यूज को, एक वैल्यू और होती है, एक वैल्यू और होती है, बता दें। तो बेटा 87.5, 87 1/2, 87 होल 1/2 परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले ये जो होल नंबर है इसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे, 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो 2 सत्ते 14, 14 का 4, कैरी में 1, 2 अट्ठी 16, कैरी वाला 17, ठीक है, 2 सत्ते 14 का 4, कैरी में 1, और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 174, और एक ऊपर है, इसको जोड़ लेंगे और बट्टे में 2 लगा लेंगे, तो ये कितना बनेगा 175/2। लेकिन ये अभी परसेंटेज में नहीं है, परसेंट को हटाता हूं तो बट्टे में 100 आता है, तो बट्टे में आ गया 100 परसेंट को हटाने के लिए, तो ऊपर हो गया 175 और नीचे हो गया 200, हमारा नीचे हो गया 200। अब मुझे 5 के टेबल से इनको आपस में काटना है, तो 5 से काटूंगा, 5 तिया 15, 2 इधर आएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटूंगा, 5 5 चौके 20, और 0 का 0, फिर 5 से काटूंगा, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो 7/8 आई, ठीक है, जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो 7/8 आई, किसकी, 87.5% की 7/8 आई। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो है 1/8 का, ए 1/8 का 7 गुना है, ये जो 1/8 की जो वैल्यू है वो 7 गुना है, तभी तो ये 1/8, पहले 1/8 था, अब ये 7/8 हो गया, तो 7 टाइम्स इसकी वैल्यू है। तो हम क्या बोलेंगे, हम देखो बोल भी सकते हैं कि कितना आया 7/8 आया है, 7/8 आया है। तो 1/8 की वैल्यू 12.5 होती थी, 1/8 की वैल्यू 12.5% होती थी, और 12.5 का गुणा हम 8 में कर देंगे, किसमें, 8 में नहीं 7 में करेंगे, क्योंकि 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 गुना है वो। तो 7 पंजे 35, 35 के 5, हासुल को 3, 7 दूनी 14, और 3 17, 17 का 7, हासुल को 1, और 7 एकम 7, और एक हासिल वाला 8। और देखो एक संख्या से पहले पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया ना 87.5%, ये आ गया ना 87.5%। तो ये होता है। अब मुझे ये करना है, मैं एक और रखता हूं, इसको मिटाने जा रहा हूं, इनको कुछ ये एडवांस फॉर्म है इसकी, परसेंटेज की यूज होता है इनका, ठीक है। एक होती है 133.33% को मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, इस परसेंटेज को मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो 133.33 ये है क्या, तो मैं करूंगा एक, ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस 33.100% प्लस 33.33%, ठीक है, दो जगह मैंने इसको तोड़ लिया, देख कर लिया। तो 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो एक होती है, बता क्या आया था, प्लस लगा लेंगे, और 33.33% 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको देखो, ये अब क्या बन चुका है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन चुका है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो गया, तो ये 4/3 हुआ, ये 4/3 हुआ। तो हम बोलेंगे कि 133.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 4/3 होगी। ये क्या है, 1/3 का, 1/3 का क्या है, ये 4 गुना है, ठीक है, 1/3। अब और आता है, जैसे कि मैंने एक पढ़ा है 1/5, 1/5 जो है वो 20% है, तो ऐसे ही 2/5 क्या होगा,
3/5 क्या होगा, 4/5 क्या होगा, 5। ठीक है, 4/5 क्या होगा, बस इतना लेते हैं, इतना लेते हैं, इतना लेते हैं। तो 1/5 जो होगा वो 20% होगा। तो ये 1/5, 1/5 है, ये एक का 2 गुना 2 हो गया, तो 2/5 हो गया। इसका मतलब ये क्या है, 1/5 का 2 गुना है। तो ये क्या होगा, 40% होगा। और ये 1/5 का जस्ट 3 गुना है, ये जस्ट 3 गुना है। तो ये भाई 20 का 3 गुना यानी कि 60% होगा, 20 या 60। और ये 1/5 का 4 गुना है, ये 1/5 का 4 गुना है। तो 20 चौके 80, ये 80% होगा। ऐसे भी हम परसेंटेज को निकाल सकते हैं, ऐसे भी हम परसेंटेज को निकाल सकते हैं। अब सपोज करो, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। अब आगे चलते हैं, जो हमारा है अगला ले लेते हैं। जो हमारा है अगला, मैंने कहा 1/10, ये किसकी वैल्यू है, 1/10, 10% की वैल्यू है, बता के आया था ना, 10% की वैल्यू है। तो मैं कहता हूँ 2/10 क्या है, 3/10 क्या है, 4/10 क्या है, 5/10 क्या है। ठीक है, 5/10 भी ले लेंगे, कोई नहीं। 1/10 क्या है, 1/10 10% की वैल्यू है। तो 2/10 क्या है, 1/10 का जस्ट दुगना। तो इसका मतलब इसका भी दुगना करो, इसका भी दुगना करो। तो 10 दूनी 20, ये 20% की वैल्यू है, 20% की वैल्यू है। ये 1/10 का 3 गुना है, 3 गुना है। ठीक है, तो इसका भी 3 गुना करो, इसका भी 3 गुना करो, इसका भी 3 गुना करो, 2 10 30, ये 30% की वैल्यू है। और ये 1/10 का 4 गुना है, 1/10 का 4 गुना है। तो इसको भी 4 गुना करो, 10 चौके 40, इसको भी 4 गुने करो, तो ये 40% की वैल्यू है। अगर 5/10 आ जाता है तो ये कितना है, ये 5 गुना है, ये 5 गुना है। तो इसको भी 5 गुना करो, तो इसका मतलब ये 50% की वैल्यू है।